ओम शांति। आज 30 अगस्त 2020 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 13 मार्च 1986 और मुरली का हेडलाइन है सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। बाबा अपने बच्चों को इतना ऊंचा सम्मान देते हैं क्योंकि भक्ति में हमने अपने आप को बहुत नीचा समझ लिया। मैं नीच, कपटी, पापी, मेरे में कोई गुण नहीं है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आदि आदि। तो बाबा ऊंचा सम्मान दे करके पहले तो हमको स्थित करते हैं, आप कौन हो। तो यहाँ जो सम्मान दिया बाबा ने वो ये दिया कि आप सारे विश्व के आधार मूर्त आत्माएं हो। कितनी बड़ी बात है, सारे विश्व के लिए आप आधार मूर्त हो, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसमें सम्मान भी आता है, मजबूती भी आती है और उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जिस व्यक्ति को कहा जाए आपका ही आधार है तो वो अपने आप को सतर्क कर लेता है, अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, अपने आप को पूरा जिम्मेवार समझता है। तो बाबा ने हमको ये बात कही। बाबा ने कहा विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। जो वर्तमान सिनारियो है वो बाबा ने क्रिएट किया है कि चारों ओर देखेंगे तो कहाँ थे हम सतो प्रधान राजाई में और कहाँ आज आकर के हम पड़े। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, संबंधों की हलचल देख लीजिए, प्रकृति की हलचल देख लीजिए, राजनीति में हलचल देख लीजिए, सब तरफ हर चीज हिल रही है, चारों ओर हलचल है। इस हलचल में बाबा ने हमारे ऊपर काम किया है, वो बाबा बताएंगे। बाबा ने कहा दुनिया भय के वश और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो, जैसे अभी का समय बता रहे हैं। अभी टाइम है ना, जो जिस टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं, तो अभी तो सारा भय का वातावरण बना हुआ है सारे विश्व में। लोग भयभीत हैं, क्या होगा, कैसे होगा, आदि आदि। हुआ भी है, उसको देख करके भी कई लोग हलचल में हैं। परंतु जो ज्ञानी तो आत्माएं हो जाती हैं, उनको अपने आप को हलचल में अचल रहना आ जाता है। ड्रामा है, कर्मों की गति है, हिसाब किताब है और अब हम एकदम एंड पर आकर के पहुंचे। जब नया परिवर्तन होना है तो कूड़ा तो निकलेगा ना, कचरा तो निकलेगा ना, तो कोई ना कोई रूप से ये होता रहेगा। बाबा ने कहा अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है तो वो अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर लेते जा रहे हैं। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं ये सभी तिनके समान सहारे हैं। बाबा ने स्पष्ट किया है कि ये सब टेम्पररी सहारे हैं और जो वो सहारा लेते हैं
सहारा भी खिसक जाता है। यह अवश्यम भावी है, क्योंकि हम लोग स्थूल सहारे ढूंढते हैं। तो स्थूल सहारों पर तो स्थूल दुनिया के लॉज लागू होंगे ना, वो स्थूल सहारे कब तक रहेंगे? वो बात हमसे भूली हुई है कि आत्मा है तो आत्मा को सूक्ष्म सहारे चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो सहारे हैं टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, और उनके लिए और चिंता का विषय बन जाता है। आज इसका लेते हैं ये छूट जाता है, कल इसका लेते हैं ये छूट जाता है, तो चिंतित हो जाते हैं कि आखिर होगा क्या। बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके। तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। हम लोगों ने एक चित्र बनाया था जिसमें ये सब है ना सहारे बना करके बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी बिल्डिंग में क्रैक्स और बिल्डिंग ढह जाती है, क्योंकि ये सारी अथॉरिटी जो बाबा ने बताई सब ट्राई करते हैं। धर्म की, राजनीति की, शिक्षा की, इसकी उसकी, कितना भी कर लीजिए, आखिर हाल क्या हुआ? हम सबके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है, इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक ही है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। आपने अभी जाना है किसी गंतव्य पर, जाने के रास्ते आपके अनेक हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो उसको उस स्थान पर पहुंचाएगा वो तो एक रास्ता हो। तो बाबा कहते इसलिए एक ही रास्ता है, इस बात के ऊपर निश्चय भी चाहिए। निश्चय न होने कारण से अनेकों रास्तों को हम लोग देखते हैं। बाबा ने कहा देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं, है विश्व के आधार, लेकिन बने कौन है? तो बाबा ने कहा साधारण। जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वो बाप की नजरों में नहीं है, और जो बाप की नजरों में है वो दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। शिव बाबा के कार्य की कमाल ही ये है कि शिव बाबा जो नामी ग्रामी हैं इस दुनिया के, उनको नहीं लेता है। शिव बाबा उनको लेता है अपने साथ में जिनका संसार में कोई स्थान, कोई उनकी रिस्पेक्ट, कोई उनकी वैल्यू नहीं रह जाती है। बाबा कहते मैं ऐसे बच्चों से ही नई दुनिया की क्रिएशन करता हूँ। जैसे बाबा गरीब निवाज है, अमीर निवाज नहीं। बाबा के गरीब बच्चे, क्यों? धन की तो ज़रूरत नहीं है, इसमें तो श्रद्धा, भावना, डिवोशन, डेडिकेशन, इन चीज़ों की ज़रूरत है जो इन बच्चों में दिखती है। निरहंकारिता वो इन बच्चों में दिखती है, तो बाबा उनका लेता है। माताएं, कन्याएं जिनको रिजेक्ट करके रखा था, बाबा कहते मैं इनको ही सेवा में लगाता हूँ। तो बाबा उन बच्चों से कार्य कराते हैं जो दुनिया की नज़रों में साधारण है, लेकिन बाबा की नज़रों में वो विशेष स्थान रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि वो आपको देख के मुस्कुराएंगे कि ये कौन है, उनको तो नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नाम निशान ख़त्म कर दिया उनका नाम बाला करना है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना है,
निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पाठ है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिकी लद्दे बच्चे निमित्त बन गए। कितना बाबा हम बच्चों को ऊंचा उठा रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के बीच में ही आकर के खुश होता हूँ और दुनिया के इतने सारे जो भी नामी ग्रामी हैं उनसे नहीं, अपने बच्चों के बीच में। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीनों अथॉरिटी हैं। अब 3 अथॉरिटी मानी जाती है ना, धर्म की अथॉरिटी, पॉलिटिक्स की राजनीति और विज्ञान। अब तीनों ही अथॉरिटीज़ को अगर हम देखें आज उनका हाल क्या है। विज्ञान जो सुख देने के लिए मिला था, आज हमारे लिए भय का एक बहुत बड़ा कारण है। किस घड़ी किसी व्यक्ति के मन में ऐसा कुछ उल्टा ख्याल आ जाए और टाइम नहीं लगेगा सारा विध्वंस होने में। राज्य की अथॉरिटी, आज सब जो भी बैठे हैं समझते हैं कांटों का ताज है। इतनी समस्याएं, एक पूरी करो तो दूसरी हाजिर है। और तीसरा, जो धर्म की अथॉरिटी कही, धर्म की अथॉरिटी में भी बाबा कहते हैं अथॉरिटी कहाँ रही है, धर्म ग्लानि होनी शुरू हो गई। बाबा ने कहा भी तीनों ही साधारण रूप में परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट खोला नहीं खोला है, दुविधा का घूंघट है, यही है या और कोई है। और फिर बाबा ने कहा अनेक प्रकार के घूंघट हैं, अपने नेतापन का, गद्दी का, कुर्सी का घूंघट भी बहुत बड़ा है। तो इस घूंघट से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली हैं ना। बाबा ने स्पष्ट किया है ये सब जो है भिन्न भिन्न संस्कृति का, भाषा का, इसका उसका, इन सब से जो हमारे लिए ब्लॉक्स हो गए, जिसके कारण हमारी बुद्धि बेहद से हद में और संकुचित हो गई है। तो बाबा कहते ये सब हटने पड़ेंगे, और जब ये घूंघट हटेंगे तब जो है जो ओरिजिनल आत्मा की चमक है वो दिखाई देगी। बाबा ने कहा चाहे कैसे भी हैं लेकिन हैं तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए बाप ही के लिए ही बाप आए हैं। और फिर बाबा ने कहा अनजान है ना, उन्हों का दोष नहीं है, इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही लें। ये बच्चों के मन में जो ख्याल आता है, बाबा उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि बच्चों के मन में ये ख्याल है, तो बाप भी यही चाहता है कि हर आत्मा जो कि मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी है वो अपना वर्षा बाबा से प्राप्त कर ले। फिर बाबा ने कहा कि लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है किस बात की। सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। फिर बाबा ने जो करेबियन जो ग्रुप है उससे मिल रहे हैं, बाबा ने कहा चाहे शरीर से दूर हो लेकिन मन से करीब हो, नज़र में समाये हुए रहते हैं। नियर और डियर दोनों ही हैं। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। राइट। फिर बाबा ने आगे भी कहा कि प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत मेहनत नहीं लगती। ये जो बाबा ने कहा है ना, ये गयाना कि करेबियन में ट्रिनिडाद, बारबाडोस, गयाना, तो गयाना में वीआईपी सेवा जो अंकल स्टीव नारायण थे
उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे बर्नहम, ये वाइस प्रेसिडेंट तो बर्नहम प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने बहुत अच्छी सेवा भी कराई थी। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का भारत में समागम हुआ था, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स थे वे आए थे। तो हम लोगों ने दिल्ली साउथ एक्सटेंशन रिंग रोड पर जो होता था, आज सीरी फोर्ट है, उसके ग्राउंड में इन सब का हम लोगों ने लंच रखा था, और उसमें बहुत सारे आए थे। तो वो चीज़ जो है बाबा ने कही, जो घूंघट वाली बात भी है कि इन सबको छोड़ के तुम आए हो, ये बाबा अंकल स्टीव नारायण की फैमिली के लिए कह रहे हैं। और उन्होंने पार्लियामेंट में ऑफिशियली शुरुआत होने से पूर्व 3 मिनट की मेडिटेशन इंट्रोड्यूस कराई थी। वो चीज़ है, ये भी बाबा ने मुरली में कहा, और बाबा ने कहा अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, ये भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। तो इस प्रकार बाबा के महावाक्य बाबा ने उच्चारे। ज़्यादातर डबल विदेशी आत्माएं हैं, यूरोप से भी बाबा मिल रहे हैं, और विशेष बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मददे बाप, बस कोई बात बड़ी नहीं है। और आज का वरदान है सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। ये बहुत स्पेशल अंतर बाबा ने बताया। गृहस्थी समझेंगे तो बोझ, ये जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी। बाबा कहते नहीं, तुम अवतरित हुए हो शांति धाम से, मैं आत्मा अवतरित हुई हो। और जब अवतरण होता है तो वो किसी मिशन से होता है, किस लिए आई हो। तो अगर अपने को अवतार समझूंगी तो अपना मिशन भी याद रहेगा, मैं कौन हूँ वो भी याद रहेगा, किसने मुझे मिशन पर भेजा वो भी याद रहेगा, कहाँ से मैं इस मिशन पर आई हूँ वो भी याद रहेगा। आज का स्लोगन है ब्राह्मण वो है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वो है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण का मतलब ये तो होता हम है, ब्राह्मणों के लिए इसको अगर आप स्पष्ट करें। शुद्धि जो बाबा कहता है, कोई भी प्रकार की देह अभिमान वश संकल्प भी ना हो, वो ब्राह्मण है। अगर जरा सी भी देह अभिमान वश होगी तो वह अपवित्रता है। अपवित्र को ब्राह्मण तो नहीं कहेंगे। और विधि अप्रोप्रिएट चाहिए, आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करना है। विधि वास्तव में विधि और इसके ऊपर बहुत लंबा है, लेकिन अभी समय अनुसार शुद्धि मतलब बिल्कुल शुद्ध, अंदर बेहद की वृत्ति हो, शुभ भावना, शुभ कामना हो, घृणा ना हो, घृणा के बदले उसकी गरिमा को देखें, आदि आदि बहुत कुछ है। और विधि एक्यूरेट, एक्यूरेसी क्या है, जिस समय जिस रूप से बाबा को याद करने की ज़रूरत है हम उस रूप से याद कर सकते। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और आपके प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का
प्रयास करेंगे। ओम शांति।